हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्यांश यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। त्यांश भी बढ़िया है। तो त्यांश लेके आया है 2024 का लास्ट ब्लॉग, है ना त्यांश? आप पूछ रहे थे कि त्यांश इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, त्यांश कहाँ गायब है? तो त्यांश ये रहा अपनी न्यू ड्रेस में। त्यांश देखो इधर सामने देखो, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा त्यांश की पहले से स्वेलिंग भी उतर गई है और कितना बड़ा बड़ा हो गया है। बाल भी इतने बड़े बड़े हो गए। मम्मा ने हेयर कट नहीं करवाई त्यांश का। अब त्यांश 2025 में ही अपना हेयर कट करवाएगा। तो जैसे कि हमने बताया कि ये हमारा ब्लॉग है इस साल का लास्ट ब्लॉग, तो इसमें त्यांश देगा अपनी हेल्थ अपडेट्स। इस साल में जो सबसे बढ़िया हुआ वो ये हुआ कि इस साल में हमें त्यांश को हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं करवाना पड़ा। तो उस हिसाब से हमारे लिए जो ये था साल वो बढ़िया था। त्यांश में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी हुई है, वो सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों का प्यार है। इम्प्रूवमेंट में मीन्स जैसे कि हम बोल सकते हैं कि त्यांश के थोड़े से सीजर्स कम हुए हैं। हमें एम्स जाने का पहले मुझे लगता था कि शायद फायदा नहीं हुआ, लेकिन हमें एम्स हॉस्पिटल जाने का थोड़ा फायदा हुआ है। हमें मतलब जो डॉक्टर है वो समझ आए हैं और उन्होंने काफी अच्छे से त्यांश का वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और त्यांश में कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। आप लोग वीडियोस में देखते भी होंगे कि त्यांश पहले से एक्टिव है, हम लोगों को सुनता है, वो उसको दर्द होते तो वो रोता है। अब पहले वो मतलब जैसे रोना ये चीजें नहीं करता था, तो हमें लगता था कि शायद ये देखो ये पूरा रिएक्शन देता है। तो मम्मा नहीं है, पापा है, पापा कर रहे हैं। तुम केक खा रहा था? तो अब जैसे रोता है ना, तो हमें उस चीज की भी है ना लगता है कि हाँ रो तो रहा है कम से कम। कभी कभी हंसता भी है। त्यांश नहीं छेड़ेंगे पापा, भाई पापा नहीं खाएगा टुन्नू केक। अच्छा ठीक है। टुन्नू ने अभी केक कटिंग की है ना टुन्नू? और ये अपना रेडी है अपने नए कपड़ों में। मुझे इसके कपड़े भी बड़े मंगवाने पड़ते हैं क्योंकि अंदर भी कपड़े पहना हो तो फिर ऊपर वाले कपड़े आते ही नहीं है। ये भी मैंने इसका 7 से 8 साल के बच्चे का सेट मंगवाया है फर्स्ट प्राइस से। हेलो एवरीवन, तो और हैप्पी न्यू ईयर। केक खा लीजिए। हाँ, आप सबके लिए भी। आप सबने वो साथ दिया इस साल में। हालांकि हमारे अभी 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं हुए। होप सो अब नए साल में हमें ये वाली गुड न्यूज जरूर मिलेगी। हेल्थ अपडेट ये है कि पहले से अच्छी प्रोग्रेस है, पर देखते हैं 2025 में क्या होगा। फिंगर हमेशा क्रॉस ही रहती है हमारी। यस, इसलिए हम ज्यादा बताते भी नहीं। हाँ ज्यादा आप लोग पूछते रहते हो, लेकिन हमें लगता है कि कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट हो तभी हम आप लोगों को बताएं। तो इतना तो हम कहेंगे कि हमें एम्स जाने का फायदा हुआ है। अभी त्यांश का लास्ट ईजी हुआ था अभी दिसंबर में ही, लेकिन ठीक था वो। इसने बड़े नखरे किए करवाने में, लेकिन हो गया। अरे भैया त्यांश के कितने अच्छे लग रहे हैं कपड़े। अभी जनवरी में ही है इसकी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, देखते हैं उसमें डॉक्टर क्या बोलते हैं, है ना त्यांश? बहुत सारे लोग हैं जो हमें एम्स में मिलते हैं। त्यांश को बहुत सारा प्यार करते हैं। तुम केक नहीं खाता? ये हमारा प्यारा सा बच्चा है। और बताओ क्या पूछना चाहते थे आप त्यांश के बारे में? कि हम कहाँ गए थे? हम गए थे खाटू श्याम, त्यांश को घुमा के लेके आए थे। हम लोग जब खाटू श्याम गए ना, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम 2 दिन वहां पे रुकेंगे, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर हुआ था वैसे ही। लेकिन हम लोग सुबह निकल गए थे, तो हमारे जाते साथ इतने बढ़िया दर्शन हो गए, त्यांश को झाड़ा भी लग गया था, तो हम लोग अपना उसी दिन वापिस घर पे आ गए। इतनी दिक्कत भी नहीं हुई। फिर अब मैंने कहा सोचा कि चल भाई नए साल पे कहीं जाएंगे त्यांश को लेके। त्यांश इतना लेजी क्यों हो रहा है? अभी त्यांश को नींद आ रही है। अब इसने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। स्पेशल आप लोगों के लिए ये व्लॉग बनाने के लिए जगह हुआ मेरा चूहा। त्यांश सोएगा। हाँ, अब ये सोएगा। अब इसको मम्मा की गोद मिल गई है। ये हम दोनों के पास बहुत कंफर्टेबल रहता है। आजकल बहुत सारी चीजें नई करने लग गए जो हमें देख के अच्छा लगता है। जैसे साहिल आते हैं जिम से, शाम को आएंगे, इसे बोलेंगे, जैसे इसे बात करेंगे तो रिएक्ट करेगा कि हाँ पापा आ गए हैं। मम्मा की आवाज सुन के रिएक्ट करता है। तो ये चीजें हैं जो ये अच्छे से वो करता है। हमें मतलब इसके पॉजिटिव साइंस हैं। अब देख लो सो रहा है। मम्मा की गोद मिलती तो हर बच्चे को नींद आ जाती है। अब मेरी गोद छोटी होने लगी है, लेकिन त्यांश बड़ा होता जा रहा है। बस मुझे ये है कि अगर थोड़ा चलना सीख लेना, उठ ले बैठ ले, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उठाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, ज्यादा देर तक गोद में उठा नहीं सकते। लेकिन हाँ, खाने पीने का हम बोले तो वो एकदम सही चल रहा है। खा पी सब कुछ लेता है, पराठे वगैरह, चावल, और अपनी जो नॉर्मल घर का खाना होता है वो सब कुछ खा लेता है। कीटो डाइट पे नहीं है। और दवाइयाँ एम्स से सिर्फ हमें इतना फायदा हो रहा है
कि जो डॉक्टर की जो विजिटिंग फीस थी, जो फीस लगती थी हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल में, सिर्फ वो नहीं लगती, नहीं तो और पूरा खर्चा सेम वही है। जैसे कि मेडिसिन का वो हम कोई एम से नहीं मिलती, वो हमें बाहर से लेनी पड़ती है, और शायद महीने की लगभग 20,000 अराउंड जो मेडिसिन है वो आ जाती हैं। और उसके साथ साथ ये लगा लो आप जो अलग खर्चे हैं। ध्यांश कुछ टाइम से, हाँ ध्यांश कुछ टाइम से थेरेपी नहीं जा रहा है, लेकिन अब मैं इसकी थेरेपी फिर से शुरू करवाऊंगी, जिसमें मैं इसको हम सोच रहे स्टार्टिंग में हम वीक में 3 दिन ही करवाएंगे। और एक बात और बताती हूँ हम यही कपड़े पहना, इसके पापा कहते कल पहनाओगे। अरे मैंने कहा भाई उसके पास और कपड़े भी है नहीं, पापा को पता ही नहीं चलता बेटे के नए कपड़े कब आते हैं कब वो होते हैं, है ना ध्यांश? कह रहे अरे पापा और भी है मेरे पास कपड़े। आप देखते ही होगी इसके छोटे छोटे पापा इसके जो मिनी ब्लॉग्स है वो इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, वो इसलिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे, और ये भी अपना आप लोगों को ये पता चलता रहे कि ध्यांश कैसा है, कितने हाथ पैर चला रहा है, कितना रिएक्ट करता है, पूरे बेड पे आराम से गोल गोल घूम लेता है। हमें डर लगा रहता है कभी ध्यांश गिर ना जाए, लेकिन नहीं ध्यांश कि हम पूरे चारों तरफ ब्लैंकेट और वो लगा के रखते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती। और ये देख लो अभी ध्यांश ने क्या केक कटे, ये रहा ध्यांश का केक जो पापा आधा खा चुके हैं, ये बैठे बैठे हैं। ध्यांश थोड़ा सा खाएगा क्रीम, ध्यांश को मीठा थोड़ा सा कम ही देती हूँ, अभी भी मैं उतना मीठा नहीं देती, लेकिन जैसे अभी जब स्टेरॉइड्स चल रहे थे तो भूख ज़्यादा लगती थी तो बच्चा खाना खाता भी ज़्यादा था। अब उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा खाना पीना इसने पहले से थोड़ा कम कर दिया है। वो अब की बार हम जब डॉक्टर को जाएंगे तो बोलेंगे, ताकि कुछ ऐसा लिखे कि इसको भूख लगे। जब इसको भूख, हाँ एक बात हो रही है कि जैसे भूखा नहीं रहता है, ऐसे अगर भूख लगेगी ना तो मांग लेता है, मतलब जैसे अपना रिएक्शन करना शुरू कर देता है कि मुझे अभी ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं इसको खाना दे देती हूँ। लेकिन जिस हिसाब से पहले जो खाना खाता था ना 4-5 बार, वो अब कम कर दिया है, वो अब टाइमिंग थोड़ी कम हो गई है। कुछ दिनों से तो दूध पीना भी कम कर दिया था, तो अब बस मैं इसको सुलाऊंगी, सुला के। और हम स्पेशल इसी ब्लॉग के लिए ही आज रेडी हुए थे। हमने सोचा कि चलो 31st है, सब लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम ये ब्लॉग बना दो, एक ध्यांश के अपडेट्स दे दो। तो ये समझ लो ये हमारे इस साल का व्लॉग है लास्ट। और जैसे कि कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हुई हैं, कुछ हाँ मतलब बुरी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ ठीक था, अपना सही साल निकल गया। सबसे बड़ी बात है कि ध्यांश हमारे पास है और हम लोग खुश हैं इसके साथ। दूसरा कोई एडमिट नहीं हुआ इस साल, और नेक्स्ट ईयर देखते हैं इसका कि कैसा रहता है। होप सो बढ़िया रहेगा। अब उम्मीद है कि पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की ब्लेसिंग से हम लोग यूं ही आगे हंसते खेलते बढ़ते रहेंगे। हमारी एक बिल्कुल छोटी सी फैमिली है जिसमें हम 3 लोग हैं, और हम ही एक दूसरे का सुख दुख, हम ही सब कुछ है। हमें दुनिया से कभी कोई उम्मीद नहीं रहती, और रिश्तेदारों से तो खासकर। लेकिन हाँ ये है कि कुछ हमारे इंस्टा फैमिली के लोग हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और हम लोगों के साथ कंटिन्यू जुड़े रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मतलब जब से हमने व्लॉगिंग स्टार्ट किए, इंस्टाग्राम पे रील स्टार्ट किए, वो लोग तब से हमारे साथ कंटिन्यू हैं, अपना लगातार प्यार बनाए हुए हैं, ध्यांश के लिए ब्लेसिंग्स करते हैं। पहले मुझे नहीं पता था कि जो खाटू श्याम का जो है मंदिर, उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मैं सही बताऊं तो मुझे लगता था कि जो श्याम जी बोलते, जय श्री श्याम जो बोलते, वो कृष्णा जी जो बाकी बिहारी उनके लिए बोलते हैं। जब लोगों ने मुझे मैसेज करने शुरू हुए इंस्टाग्राम से, और जब ध्यांश का एक फैन है जो मतलब ये लगा लो कि 3-4 साल हो गए जो हमें ना कंटिन्यू रोज ही मैसेज करते हैं जय श्री श्याम के इंस्टाग्राम पे, उनके डेली मैसेज आते हो, ध्यांश के अपडेट्स भी लेते रहते हैं हमसे। तो मतलब है ना, जब मैं फर्स्ट टाइम, मतलब जब सब लोगों ने मुझे कहा ना कि मैडम आप खाटू श्याम लेके जाओ, खाटू श्याम लेके जाओ, जब मैं फर्स्ट टाइम गई, पिछले साल में फर्स्ट टाइम गई थी खाटू श्याम, हम लोग दिसंबर में ही गए थे। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं वहाँ मांग के कि ध्यांश बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल सही हो गया, मैं ये तो नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ जो मैंने चीज़ें वहाँ पे मांगी भगवान जी से, जो भी खाटू श्याम ने, वो हमारी इच्छाएं पूरी की। पूरे वहाँ पे हमेशा हमें पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं, और मतलब मन अब करता है कि बार बार वहाँ जाएं। बस ध्यांश के कारण हम लोग कंटिन्यू नहीं जा पाते हैं।
फिर हम लोग इस साल फिर से हम लोग खाटू श्याम गए। मुझे यही था कि कभी रश ना हो, पर भगवान जी ने ना अब की बार तो जितनी पिछली बार हमारे दर्शन थे उससे फास्ट हमारे दर्शन हुए इस बार, और बहुत बढ़िया हुए थे। आंश को झाड़ा भी लग गया था, वो आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम की रील्स में देखा ही होगा। अब नेक्स्ट टाइम बस मैं बाबा से यही कहूँगी कि वो हमें हर महीने बुलाए, हम बार बार वहाँ जाएं, और मानना पड़ेगा कि शक्ति है, शायद क्या पता कि उनके आशीर्वाद से ध्यांश बिल्कुल ठीक भी हो जाए, क्योंकि जब अचानक बच्चा बीमार हो सकता है तो वो अचानक ठीक भी हो सकता है। तो हमें बाबा से बहुत उम्मीद है, हमें हमारी माता रानी से बहुत उम्मीद है। मैं सबसे ज़्यादा वैष्णो देवी और अब खाटू श्याम ही जाती हूँ, वृंदावन, हम लोग इन्हीं सबसे जगह जाते हैं। और हम लोग अब थोड़ा सा आप लोगों को पता ही है कि बड़ा बच्चा हो गया तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। लेकिन ध्यांश का एक है कि ये सिर्फ अपने घर पर ही अच्छा लगता है, ये कहीं और नहीं आराम से रह सकता, मतलब किसी और, मतलब आप जैसे होटल के रूम में रुक रहे हो, नहीं, इसको सिर्फ अपना ही वो चाहिए, रूम चाहिए, अपना ही घर चाहिए, अपने पेरेंट्स चाहिए, अपने मम्मी पापा साथ चाहिए, तो एकदम कंफर्टेबल और प्यारा सा बच्चा है ना ध्यांश। हम हाँ देख ले बोल रहा है। अच्छा नहीं कर रही मैं, ठीक है। अब चलो बाय कर दे सबको, बाय कर दे, कहते बाय, अब मैं सोने जा रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर हो गया, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। 2025 आप सबके लिए भी बढ़िया हो, हमारे लिए भी बढ़िया हो। होप सो इस साल ध्यांश आप लोगों को चल के दिखाए, है ना, पहले कर रहा है, हाँ चल के दिखाए। तो ओके बाय बाय, फिर हम आपको मिलेंगे नए साल में, हैं, ठीक है। ओके बाय, लव यू ऑल एंड जय श्री श्याम। बाय कर दे, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।